नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ स्नेहा। एक्चुअली मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे शायद जो डिसेबल लोग हैं या जो लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है और वो सोचते कि ये सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरी ज़िंदगी में पता नहीं भगवान ने क्या सोच के मेरी लाइफ लिखी है, बहुत ख़राब लिखी है और मैं हमेशा ज़िंदगी में स्ट्रगल ही करती हूँ या करता हूँ एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। नॉर्मल लोग ऐसे ही बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अगर नीचे देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी आपसे भी बहुत बदतर है और बहुत ख़राब है। सही है, उससे हिसाब से आप तो काफ़ी अच्छे हो। जानती हूँ कि मेरे जैसे भी कई लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो डिसेबल्ड है, जो नहीं चल पाते हैं, जिनको बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है और कई डीफ हो गए, ऐसे डम हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गूंगे हो, बहरे हो, उनको बहुत सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती होंगी। बहुत लोगों ने उनको ताने वाने भी मारे होंगे। मेरी ज़िंदगी का वो कैसे बीत रहा है और मैंने इस स्टेज को कैसे मतलब अचीव किया है, ये मैं चाहती हूँ कि बहुत लोगों को ये चीज़ें पता चले और इससे कुछ इंस्पिरेशन ले। और ये वीडियो मैंने ना ही फेमस होने के लिए नहीं बनाया है, बस मैं चाहती हूँ कि एक भी इंसान दुनिया में ऐसा एक भी हो जो मेरे जैसा हो और इस वीडियो के उससे उसको फ़ायदा हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एक्चुअली मैं एक बैंकिंग जगह गई थी, वहाँ पे मुझे एक औरत ने मुझे ऊपर से देखा, मैं नीचे चल रही थी और उन्होंने मुझे आवाज़ दिया कि मैडम आप ऊपर आएंगे, आपसे मुझे ज़रूरी काम है। मुझे लगा कि शायद उनको लोन से रिलेटेड कोई काम होगा, तो मैं उनके पास गई। वहाँ पे एक लड़की थी जो बिल्कुल मेरे जैसे चलती थी, जैसे मैं चलती हूँ। मेरे एक पैर में प्रॉब्लम है, तो वैसे ही वो भी चलती थी और वो घर में थी। तो मैंने बोला कि जी बोलिए, आपको क्या है मैडम। तो बोली कि देखिए ये मेरी बेटी है, इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसने स्कूल में ही स्कूल छोड़ दी। ये इसने छठी के बाद में पढ़ाई नहीं की और अभी काफ़ी साल हो गए घर पे ही है। वो तभी शायद से 18 या 19 ईयर्स की थी और वो घर पे थी। तो उसकी मम्मी काफ़ी सैड थी कि ये नहीं कर रही है, क्योंकि लोग उसको बहुत ताने देते हैं स्कूल में कि आप ऐसे चलते हो वैसे चलते हो, और उसको वो चल के भी दिखाते हैं, तो इसीलिए उसने स्कूल छोड़ दी। तो ये ऐसी ही एक लड़की के लिए ही है, शायद ऐसी ही कोई लड़की होगी जिसको मेरी इस वीडियो से बेनिफिट हो जाए। और हो सकता है कि ऐसे भी कुछ लड़के भी होंगे। ऐसे नहीं कि लड़कियाँ ही सारे दुख सहती है, लड़कों की भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से किसी ना किसी का कुछ तो फ़ायदा हो जाए। तो मेरी जो बचपन की कहानी बिल्कुल इसी लड़की की जैसी थी। मैं जब स्कूल में जाती थी तो मुझे बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, चल के दिखाते थे, देखो स्नेहा तुम तो ऐसे ऐसे चलते हो, ऐसे ऐसे हिलते हो चलते हो। तो बहुत बुरा लगता था, बहुत रोना भी आता था। पर पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसे चलती हूँ। मैं जानती नहीं, मैं अभी भी नहीं जानती कि मैं कैसे चलती हूँ। मैं जब मिरर में देखती हूँ और चलती हूँ तब पता चलता है अच्छा मैं ऐसे चलती हूँ। पर लोग देख पाते हैं ना कि मैं कैसे चलती हूँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम मुझ में कभी लगी ही नहीं। पर मुझे बहुत चिढ़ाया जाता था। जब मेरी स्कूल थी, वो स्कूल से मैं जब आती थी तो मेरी बस थी वो स्टॉप पे रुकती थी और स्टॉप से मैं पैदल पैदल घर पे आती थी। जब तक मैं घर पे पहुंचती थी वो कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वहाँ पे सब रास्ते में बच्चे जो होते थे वो मुझे मेरी नकल करके दिखाते थे और बहुत चिढ़ाया करते थे। तभी भी मैं ध्यान नहीं देती थी इतना, क्योंकि छोटी थी, नहीं समझता था कि क्यों चिढ़ा रहे हैं, मुझको पता नहीं, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। फिर स्कूल में किसी गैदरिंग वगैरह में डांस के लिए मुझे बहुत शौक था, पर मुझे कभी किसी डांस में लिया नहीं गया। स्कूल में 4th स्टैंडर्ड तक मेरी मम्मी कैसे तो भी झगड़ के मेरे लिए परमिशन निकालती, नहीं मेरी बेटी को आप लो, वो बहुत अच्छा डांस करती है, आप लो उसको, तो मुझे ले लेते थे। 4th के बाद में मुझे एक्टिंग, शायरी लिखने का बहुत शौक़ है, मुझे ड्रामा करना बहुत पसंद है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, पर मुझे किसी भी ऐसे शो में कभी नहीं लिया गया। जो करियर मैं 11th 12th वगैरह पास आउट कर लिया, ग्रेजुएशन में गई, तो मैंने शुरुआत में तो बीएससी एग्रीकल्चर किया 11th 12th के बाद में, और वो भी दिन अच्छे रहे मेरे। फिर पीजीडीएम इन एग्रीकल्चर किया, सब लोग अच्छे थे वहाँ पे। तो सिर्फ हेल्थ की वजह से काफ़ी चिढ़ाया करते थे कि मोटू गप्पू और ये सब बहुत ज़्यादा बोला गया। वो उसका तभी बहुत क्यूट लगता था, पर बाद में लगा कि नहीं ये इतना क्यूट नहीं है, आपको वज़न तो कम करना ही पड़ेगा। तो जब मैं जॉब लाइफ में गई वहाँ पे बहुत क्रिटिसिजम्स हुए, मुझे वो काम नहीं दिया जाता था जिसके लिए मुझे एक्चुअली लिया गया है, ऐसा भी बहुत हुआ। तो वो वहाँ पे तो मैंने बहुत लड़ाई की, ये बोल सकती हूँ, बहुत लड़ी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो, मैं जानती हूँ मैं कर सकती हूँ। तब मुझे वो काम मिला और मैंने किया। तो
आप ये समझो कि आपको ज़िंदगी में कितना सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए आपको नहीं मिल रही है तो आप चुपचाप बैठ जाओ। अगर मैंने बोला होता कि ठीक है आप मुझे नहीं दे रहे हो तो मैं चुपचाप बैठ जाऊँगी और अपना अपना जो आपने दिया वही काम करूँगी, तो मेरे करियर में कभी ग्रोथ होता ही नहीं। तो मैंने बहुत ज़्यादा लड़ाई की अपनी ज़िंदगी से, हर एक चीज़ को लेके। जो लोगों ने मुझे बहुत चिढ़ाया, मेरा मजाक उड़ाया, उनका इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना कि मैंने किया है अपनी लाइफ में। ये भी मैंने बहुत देखा है। जिन लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है वो लोग भी काफ़ी अच्छी जगह पे हैं। वो बोलते नहीं, ह्यूमैनिटी होती है। आप हर किसी को परेशान मत करो, आप किसी को ब्लेम मत करो ज़िंदगी में, आपकी भी ग्रोथ होगी। आप अगर सामने वालों को कम समझोगे कि ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी कभी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफ़ें आती है, तो उससे डील करो। अभी मेरी लाइफ में फ़िलहाल भी ऐसी सिचुएशन आई कि अभी देखो एक एज के बाद में सब मतलब फैमिली लड़के देखना स्टार्ट कर देते कि हाँ आपको आपकी बेटी की शादी करवानी है एंड ऑल। मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं। तो ऐसा हुआ, एक लड़की का मैंने कोरा पे देखा कि उसमें उसने ऐसे क्वेश्चन डाला था कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा है और सब मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। एक मेरे भी पहचान में भी एक लड़की है जो बोली मैं बहुत काली हूँ इसीलिए मुझे लड़के रिजेक्ट कर रहे हैं। एक मेरी फ्रेंड है, बोले मैं बहुत मोटी हूँ तो मेरे से कोई शादी नहीं कर रहा है, मुझे रिजेक्ट हो रही हो, इसलिए वो सैड हो रहे हैं। यार मुझे समझ में नहीं आता आप लोग सैड क्यों हो रहे हो। आप मुझे देखो, मुझे इतना क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे ऐसा तक बोला गया कि हैंडीकैप लड़की से शादी कैसे करवा दे, हमारा बेटा तो नॉर्मल है, वो तो आपके जैसा है नहीं। मतलब रिश्ते आते हैं उसमें भी इतना क्रिटिसिज्म मैंने सहा है कि बोला गया है मुझे। और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि कोई हैंडीकैप लड़के से मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लड़का मुझे भी पसंद आना चाहिए, मेरा इतना ही था। जो लड़का मुझे आते थे मैं उनसे मिलती थी, लड़कों को मैं भी पसंद भी आ जाती थी। ऐसा भी दिन आया कि लड़कों को मैं पसंद आई, मुझे भी कोई लड़का पसंद आया, पर उनकी फैमिली ने मुझे बहुत बहुत क्रिटिसाइज़ किया, जबकि मेरी गलती नहीं थी, जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं। फिर भी ठीक है, आपको मना करना है, आप किसी लड़के को काली है करके छोड़ के चले जाते हो, आपको उसे देखते नहीं हो। कोई दिल का भी अच्छा हो सकता है। मैं हैंडीकैप हूँ पर मैं दिल की अच्छी हूँ, ये मैं जानती हूँ, ये मेरे सारे दोस्त जानते हैं। आप भी शायद दिल के बहुत अच्छे हो गए, फिर भी आपको भी बहुत लोग ताने मारते होंगे। कई लड़कियाँ होती है जो घर में बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, पर उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी कि कोई लड़की हो वो घर में इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, सास ससुर को अच्छे से नहीं ट्रीट करती है, फिर भी उसको अच्छा भी व्यवहार किया जाता है ऐसी लड़कियों से। ऐसा मैंने मेरे फ्रेंड्स के थ्रू भी देखा हुआ है। तो कोई आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करे उस पर इमोशनली फूल होके नहीं बैठना है। मुझे तो यहाँ तक कहा गया कि तुम हैंडीकैप हो तो आपको 70 to 80% कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बताइए आप। मेरी पहचान की एक दीदी है, वो मैं बचपन में देखा था, वो दीदी बहुत बहुत होशियार थी, बहुत टैलेंटेड थी, पर उनकी शादी उनसे कम से कम 20 साल बड़े आदमी से हुई जो कि बहुत एजेड दिख रहा था उनसे। तो मुझे शौक हो गया इनका दूल्हा इतना इतना उम्र का क्यों है। वो दीदी में तो कोई कमी नहीं है, बस है कि वो हैंडीकैप है, चलने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी कोई लड़की होगी जो बैसाखी लेके चलती है, उनको ऐसे ऐसे रिश्ते आते होंगे, मैं जानती हूँ कि इतने ख़राब रिश्ते आते होंगे कि उनको प्यार हो ना हो, उनको वो पसंद हो ना हो, पर सब बोलेंगे कि आपको तो कोई और पसंद नहीं करेगा तो आप शादी कर लो। कभी नहीं करना है सब चीज़ें। शादी नहीं हुई तो भी चलेगा, पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो अपनी ज़िंदगी से। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आप हैंडीकैप हो, सामने वाला भी हैंडीकैप है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, वैसा भी नहीं है। अगर वो लड़का सच्ची में अच्छा है, आप उससे बात करते हो, आपको पसंद आए तो उससे भी शादी कर लो। मुझे इतनी ज़्यादा रिजेक्शन होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मुझे इतना गंदा गंदा बोला गया कि मैं आप बता नहीं सकती हूँ मैं आपको, कि किसी ने मतलब मेरा दिल देखा ही नहीं कि मैं दिल की कैसी हूँ, ये किसी ने भी नहीं देखा। सबने मुझे क्रिटिसाइज़ ही किया। ऐसे अच्छे अच्छे लड़के भी मिले जिनको मैं पसंद आई, पर उनके फैमिली को हमेशा से मेरे से प्रॉब्लम रही कि नहीं हमारा बेटा तो नॉर्मल है, हम तो हैंडीकैप लड़की से नहीं कैसे शादी करवा दे। आप ये क्यों नहीं सोचते कि कल एक्सीडेंट हो सकता है, आपका बेटा भी अपाहिज हो सकता है। क्या मैं उस दिन उसको छोड़ के चली जाऊँ? अगर आपकी बहू शादी करके आया, वो आपके बेटे को छोड़ के चली जाए, होता है कुछ कुछ लोगों को पैरालाइज हो जाता है, एक उम्र के बाद पैरालाइज होता है तो वो तो डायरेक्टली बेड पे सो जाते हैं। तब तो मैं ऐसे भी सिचुएशन से गई। मेरे ऐसे कुछ रिलेटिव मतलब ऐसे कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, नहीं करूँगी।
मुझे जो पसंद आएगा मैं उसी से शादी करूँगी। मुझे अरेंज मैरिज हो, अरेंज मैरिज में जैसा भी लड़का हो मुझे पसंद आना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो लड़के का नेचर अच्छा हो, वो मुझे पसंद आए, मुझे लगे कि मैं इससे शादी करके खुश रहूँगी, तब मैं उससे शादी करूँगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला था। इस पर से भी मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ऐसे सब सिचुएशन में ये भी हो गया था कि मैं बहुत मोटी हो गई थी, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, सिर्फ बैठना। तो मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया। योगा सीरियसली बहुत अच्छा है आपके लिए। एक आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी बढ़ा देता है। आप प्राणायाम या डीप ब्रीथिंग करते हो, ओमकार करते हो, इससे आपकी जो ये होती है ब्रेन होता है वो बहुत ही शांत हो जाता है। आप शवासन करो, शवासन से तो बहुत अलग सी ही खुशी मिलती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन दैट, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप हर एक टेंशन से दूर हो जाते हो। पहले तो बहुत रोई हूँ मैं रिजेक्शन को लेके, पर अब मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अब मैं अपने शर्तों पे डिसीजंस लेती हूँ। मुझे पसंद आया तो मैं करूँगी, मुझे पसंद नहीं तो मैं नहीं करूँगी। आई एम वेल एजुकेटेड, और ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक लड़की ने अपना एजुकेशन कंप्लीट करना ही है। कि आप लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, आपको कोई चिढ़ा रहा है, आपको कोई मजाक कर रहा है, उनको तमाशा मारो मुँह पे, कुछ बन के दिखाओ। मैं पढ़ाई भी अभी भी पढ़ाई करती हूँ, मैं जॉब पे हूँ पर मैं पढ़ाई अभी भी करती हूँ। आई स्टडी, मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी है, पढ़ती हूँ मैं। बीच में मैंने ऐसा किया था कि मैंने पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था हो गया ना, अभी तो जॉब तो लग गया, अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। पर जब मेरी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन आए, मतलब कुछ बातें जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे कि मतलब वियर्ड, बहुत ख़राब होते हैं लोग, बहुत ख़राब होते हैं। वो सोचते भी नहीं आपको कुछ बोलने से पहले, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको एक जवाब देना है, कुछ बनना है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक लड़की को देखा जो अपनी स्कूल कॉलेज छोड़ के घर पे बैठ गई है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसको चिढ़ा रहे हैं। अरे ऐसे चिढ़ाने वाले लोगों को कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, शर्म आने दो उन लोगों को। पर अपनी हिम्मत मत हारो। आपकी लाइफ में हमारे जैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग हैं जो नॉर्मल है, बस कुछ तो हो जाता है, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ तो कोई लड़का छोड़ के चला गया, बस रोते बैठो। क्यों रोते बैठना है, जाने दो उसे, और मिल जाएंगे। आप में कोई कमी है ऐसी चीज़ों की? ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है जो हमारी उम्र की, मैंने बहुत सारी, मतलब मेरे कांटेक्ट में भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा कि उस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रोती है। नहीं रोना है, ऐसी चीज़ों को लेकर नहीं रोना है। अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसे हज़ार लोग पैरों में पड़ जाते हैं, आप कुछ बन जाओगे तो। और अगर कोई नहीं भी मिला, ज़िंदगी के लड़कों के बिना नहीं होती है क्या? सुष्मिता सेन, शी इज़ वेरी पॉपुलर, उसको बहुत लोग जानते हैं। वो अकेली रह चुकी है, उसने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, उनको पाला है, बड़ा किया। इससे बड़ी दुआ क्या होगी? वो बच्चों के मुंह से जो निकलती है, उससे बड़ी दुआ क्या होगी? कि आपको शादी करने के बाद अपने बच्चे अपने को पालेंगे? ये भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आजकल। तो आप सोचो, एक अनाथ बच्चों को पालना, उससे बड़ी दुआ क्या होगी? ज़िंदगी में सबसे अलग ढलग कुछ करके जाओ कि आपको सब याद रखें, और किसी के सामने झुको मत। मैंने तो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि कोई पूछेगा कि आप ऐसे क्यों चलते हो, कुछ नहीं लगता है मन में, बोल देने का हाँ बचपन से है, प्रॉब्लम है, मैं रोई नहीं थी, ठीक है तो है, ऐसा ही है, क्या प्रॉब्लम है? कोई रिजेक्ट करके जाए, भाई तू भी मुझे पसंद नहीं है, चल निकल। ये अपना स्ट्रेंथ बनाना है अपने आप को, और पढ़ाई लिखाई तो नहीं छोड़नी है, और रोना भी नहीं कि कोई रिजेक्ट करके चला गया। थैंक यू। मुझे अरेंज मैरिज हो, अरेंज मैरिज में जैसा भी लड़का हो मुझे पसंद आना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो लड़के का नेचर अच्छा हो, वो मुझे पसंद आए, मुझे लगे कि मैं इससे शादी करके खुश रहूँगी, तब मैं उससे शादी करूँगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला था। इस पर से भी मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ऐसे सब सिचुएशन में ये भी हो गया था कि मैं बहुत मोटी हो गई थी, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, सिर्फ बैठना। तो मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया। योगा सीरियसली बहुत अच्छा है आपके लिए। एक आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी बढ़ा देता है। आप प्राणायाम या डीप ब्रीथिंग करते हो, ओमकार करते हो, इससे आपकी जो ये होती है ब्रेन होता है वो बहुत ही शांत हो जाता है। आप शवासन करो, शवासन से तो बहुत अलग सी ही खुशी मिलती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन दैट, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है।
हर एक टेंशन से दूर हो जाते हो। पहले तो बहुत रोई हूँ मैं रिजेक्शन को लेके, पर अब मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अब मैं अपने शर्तों पे डिसीजंस लेती हूँ। मुझे पसंद आया तो मैं करूँगी, मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। आई एम वेल एजुकेटेड, और ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक लड़की ने अपना एजुकेशन कंप्लीट करना ही है। कि आप लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, आपको कोई चिढ़ा रहा है, आपको कोई मजाक कर रहा है, उनको तमाशा मारो मुँह पे, कुछ बन के दिखाओ। मैं पढ़ाई भी अभी भी पढ़ाई करती हूँ, मैं जॉब पे हूँ पर मैं पढ़ाई अभी भी करती हूँ। आई स्टडी, मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी है, पढ़ती हूँ मैं। बीच में मैंने ऐसा किया था कि मैंने पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था हो गया ना, अभी तो जॉब तो लग गया, अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। पर जब मेरी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन आए, मतलब कुछ बातें जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे कि मतलब वियर्ड, बहुत ख़राब होते हैं लोग, बहुत ख़राब होते हैं। वो सोचते भी नहीं आपको कुछ बोलने से पहले, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको एक जवाब देना है, कुछ बनना है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक लड़की को देखा जो अपनी स्कूल कॉलेज छोड़ के घर पे बैठ गई है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसको चिढ़ा रहे हैं। अरे ऐसे चिढ़ाने वाले लोगों को कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, शर्म आने दो उन लोगों को। पर अपनी हिम्मत मत हारो। आपकी लाइफ में हमारे जैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग हैं जो नॉर्मल है, बस कुछ तो हो जाता है, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ तो कोई लड़का छोड़ के चला गया, बस रोते बैठो। क्यों रोते बैठना है, जाने दो उसे, और मिल जाएंगे। आपने कोई कमी है ऐसी चीज़ों की? ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है जो हमारी उम्र की, मैंने बहुत सारी, मतलब मेरे कांटेक्ट में भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा कि उस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रोती है। नहीं रोना है, ऐसी चीज़ों को लेकर नहीं रोना है। अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसे हज़ार लोग पैरों में पड़ जाते हैं, आप कुछ बन जाओगे तो। और अगर कोई नहीं भी मिला, ज़िंदगी के लड़कों के बिना नहीं होती है क्या? सुष्मिता सेन, शी इज़ वेरी पॉपुलर, उसको बहुत लोग जानते हैं। वो अकेली रह चुकी है, उसने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, उनको पाला है, बड़ा किया। इससे बड़ी दुआ क्या होगी? वो बच्चों के मुंह से जो निकलती है, उससे बड़ी दुआ क्या होगी कि आपको शादी करने के बाद अपने बच्चे अपने को पालेंगे? ये भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आजकल। तो आप सोचो, एक अनाथ बच्चों को पालना, उससे बड़ी दुआ क्या होगी? ज़िंदगी में सबसे अलग ढलग कुछ करके जाओ कि आपको सब याद रखें, और किसी के सामने झुको मत। मैंने तो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि कोई पूछेगा कि आप ऐसे क्यों चलते हो, कुछ नहीं लगता है मन में, बोल देने का हाँ बचपन से है, प्रॉब्लम है, मैं रोई नहीं थी, ठीक है तो है, ऐसा ही है, क्या प्रॉब्लम है? कोई रिजेक्ट करके जाए, भाई तू भी मुझे पसंद नहीं है, चल निकल। ये अपना स्ट्रेंथ बनाना है अपने आप को, और पढ़ाई लिखाई तो नहीं छोड़नी है, और रोना भी नहीं कि कोई रिजेक्ट करके चला गया। थैंक यू।